मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का भी मेरा टॉपिक है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। आज मैं मिसलेनियस प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं, यानी आज और कल मिसलेनियस प्रॉब्लम चलेगा और उसके बाद मैं ट्रायंगल का चैप्टर स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रोज। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर रो में 3 स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाता है तो देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो की कमी हो जाता है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, अगर एक रो में स्टूडेंट की संख्या 3 से कम हो जाता है देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो 2 रोज ज़्यादा हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कह कि क्लास में स्टूडेंट की संख्या कितना है। पहले आप समझिए, सपोज कीजिए यहाँ मैं 3 रोज लेता हूँ, 1 2 3, यह 3 रोज है। ये फर्स्ट रो है ना, R1 फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो है, ये मान लीजिए थर्ड रो है। इस रो में स्टूडेंट की संख्या मान लेते हैं कि 4 है, इसमें भी स्टूडेंट की संख्या 4 है और इसमें भी स्टूडेंट की संख्या 4 है, यानी ये रो की संख्या है। तो रो की संख्या कितना है? 3। प्रत्येक रो में स्टूडेंट की संख्या कितना है? 4। क्लियर? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे आप निकाल लेंगे? आपको क्या करना है, रो की संख्या को काउंट कर लेना है। तो रो की संख्या कितना है? 3, ये रो की संख्या है। और प्रत्येक रो में स्टूडेंट की संख्या कितना है? 4 है। ईच रो में स्टूडेंट की संख्या कितना है? 4 है। तो बताइए क्लास में टोटल स्टूडेंट कितना होगा? 3 4 जा 12, यानी क्लास में स्टूडेंट की संख्या होगा 12। यानी नंबर ऑफ रोज को प्रत्येक रो में स्टूडेंट की संख्या कितना है उससे मल्टीप्लाई करने से क्लास में स्टूडेंट की संख्या कितना होगा वह निकल जाएगा। ऐसा करता हूं, अगर रो की संख्या को मैं x मान लूं और प्रत्येक रो में जो स्टूडेंट है उसकी संख्या को मैं अगर y मान लूं, तो बता दीजिए आप ही क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा। मैं क्या किया हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। सो रो की संख्या x, प्रत्येक रो में स्टूडेंट की संख्या y, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल टू क्या होगा? x मल्टीप्लाई y, यानी xy। यही ना आएगा? ये तो आप समझ गए होंगे। बस इसी चीज़ को आप लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बहुत ही ईजी वे से। चल, सो लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इक्वल टू y। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास क्या होगा? x मल्टीप्लाई y। कैसे है ये मैं आपको समझा चुका हूँ, फिगर के माध्यम से मैं आपको समझा चुका हूँ। क्लियर? अब केस फर्स्ट में चलिए। केस फर्स्ट में देखिए क्या कह रहा है यहाँ से, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो। पहला केस यही है, 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन ए रो, ये पहला केस है। ठीक है? तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर प्रत्येक रो में 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हो जाता है, स्टूडेंट कहाँ है प्रत्येक रो में? यही ना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितना है? y। इसमें कितना स्टूडेंट ज़्यादा हो जाता है? 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 3। यही ना होगा? देयर वुड बी 1 रो लेस, तो रो की संख्या 1 से कम हो जाएगा। रो यही है ना, नंबर ऑफ रोज। इस रो में जितना है उसमें 1 रो कम हो जाएगा, यानी x - 1 इक्वल टू क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि देखिए स्टूडेंट की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको लगता होगा कि कैसे हो सकता है, नहीं होगा ना। सपोज कीजिए मैं यहाँ से ये जो स्टूडेंट को यहाँ से हटा करके मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इस स्टूडेंट को यहाँ से हटा करके यहाँ पर रख देता हूँ, इस स्टूडेंट को यहाँ से हटा कर यहाँ रख देता हूँ, उससे स्टूडेंट की संख्या पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं इफेक्ट पड़ेगा। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, फिर भी 12 रह जाता है।
यानी हम क्या करते हैं इसमें, रो में जो स्टूडेंट्स उसको आगे पीछे मैं कर रहा हूं, लेकिन टोटल स्टूडेंट की संख्या में कोई कमी नहीं होगा, इसलिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें कोई कमी नहीं होगा, यानी इम्प्लाइज। अब प्रोडक्ट कर दीजिए y मल्टीप्लाई x यानी एक्स वाई। अब y को -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -y आएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x आएगा, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3 आएगा, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, xy है, यहाँ लिख दीजिए xy, या xy कैंसिल, यानी अब 3x पॉजिटिव वाले को मैं पहले रख देता हूँ, थोड़ा सा देखने में अच्छा भी लगे, ठीक है। 3x और y को बाद में रखता हूँ -y, इक्वल टू -3 को राइट साइड ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 3। यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। देखिए केस सेकेंड में क्या कह रहा है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, 3 स्टूडेंट्स लेस इन ए रो, तब क्या सिचुएशन बनता है, तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक। अगर रो में स्टूडेंट की संख्या 3 से कम हो जाए तो स्टूडेंट्स की संख्या प्रत्येक रो में क्या है, यहाँ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो। इसमें कितना से कम हो जाता है, 3 से कम हो जाता है, तो 3 से अगर कम हो जाता है देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो 2 रोज अधिक हो जाता है। रोज कितना x है, इसमें 2 रोज और बढ़ जाता है, यानी x + 2 इक्वल टू क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये बीच में प्लस मत कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई क्यों होगा ये मैं आपको फिगर के माध्यम से बता चुका हूँ। क्लियर। यानी इम्प्लाइज y -3, y को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा xy, 2 को y से कीजिएगा तो +2y, x को -3 से कीजिएगा तो -3x, और -3 को 2 से कीजिएगा तो -6, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है यहाँ पर देख लीजिए xy। चूँकि स्टूडेंट की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे यही हो रहा है ना, एक रो से फर्स्ट रो से सेकेंड रो में चला जाता है स्टूडेंट, सेकेंड रो से थर्ड रो में चला जाता है स्टूडेंट्स, लेकिन टोटल स्टूडेंट की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये xy ये भी कैंसिल, इम्प्लाइज -3x, x को पहले रख दीजिए तो -3x अब +2y, अब -6 को राइट साइड ले जाइएगा तो हो जाएगा +6। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर है, इक्वेशन सेकेंड यहाँ पर है, इसका साइन +3x है, इसका साइन -3x है। सॉल्व करना और आसान हो गया आपके लिए, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो +3x -3x कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। एडिंग 1 and 2 वी गेट, देखिए हमें क्या मिलता है, ऐड कीजिए तो 3x - y अब प्लस -3x + 2y, दोनों को मैं ऐड कर दिया हूँ, इक्वल टू 3 + 6 इम्प्लाइज 3x - y + -3x अब +2y इक्वल टू 9। फ्रेंड 3x - 3x कैंसिल, इम्प्लाइज तो 2y में y चला जाएगा तो क्या रह जाएगा, y इक्वल टू 9। y के वैल्यू निकल गया 9। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का, तो x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, चाहे 1 में रख दीजिए y का वैल्यू या 2 में रख दीजिए y का वैल्यू, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। पुट y इक्वल टू 9 इन 1 में रख दीजिए, सो 3x माइनस y के वैल्यू 9 इक्वल टू 3, सो 3x 3 +9 -9 है ना, राइट साइड चला जाएगा तो 3 + 9, और 3 + 9 इक्वल टू 12। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 में 3 से डिवाइड कर दीजिए यानी 4, यानी x के वैल्यू 4, y के वैल्यू 9। अब यहाँ पर देखिए मांग क्या रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल टू xy, x का वैल्यू कितना है 4 मल्टीप्लाई y के वैल्यू 9, तो यहाँ 4 यहाँ 9 49 नहीं, इसका मीनिंग x मल्टीप्लाई y, राइट ना, ध्यान रखिएगा, आप 49 मत कर दीजिएगा। सो x के वैल्यू 4 और मल्टीप्लाई y के वैल्यू क्या है 9, 4 9 जा 36। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल टू 36।
फिर सेकेंड क्वेश्चन इन ए ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B, फाइंड द 3 एंगल्स। फ्रेंड यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ये ट्रायंगल है ABC ABC, और ट्रायंगल ABC में आप जानते हैं ना, क्या जानते हैं, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है तीनों एंगल का सम। इन ट्रायंगल ABC क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मिलकर होता है 180 डिग्री। इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर देखिए एंगल A प्लस एंगल B का वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B का वैल्यू निकाल देंगे। तो इसमें हमें करना क्या है, क्योंकि सब आपस में इक्वल है ना, मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट को ले लेता हूँ, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स। सो एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एंगल A प्लस एंगल B। इससे हम एंगल A प्लस एंगल B का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो एंगल A प्लस एंगल B क्या होगा, एंगल C बाई 2, यानी इसका वैल्यू निकल गया एंगल C बाई 2, राइट। अब मैं एंगल A प्लस एंगल B का वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, इसमें शिफ्ट कर देता हूँ, इसके वैल्यू को इसमें रख दीजिए। सो एंगल A प्लस एंगल B का वैल्यू कितना आया, एंगल C बाई 2 रखिए, एंगल C बाई 2 अब प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब हम ये क्या करना है, इसके नीचे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, 2 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 को एंगल C से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एंगल C आएगा, प्लस 2 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा, और 2 को एंगल C से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 2 एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। सो 2 एंगल C प्लस एंगल C, 3 एंगल C इक्वल टू 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आएगा 360 डिग्री। क्लियर। सो इम्प्लाइज एंगल C इक्वल टू होगा 360 डिवाइड बाय 3। सो फ्रेंड एंगल C का वैल्यू निकल गया 120 डिग्री। एंगल C का वैल्यू तो निकल गया, अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, एंगल A एंड एंगल B का वैल्यू निकालना है, वो भी निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है गिवन क्या दिया हुआ है, एंगल C इक्वल टू दिया हुआ है 3 एंगल B, यही नहीं दिया हुआ है। इम्प्लाइज एंगल C कितना है, 120 डिग्री, यहाँ रख दीजिए 120 डिग्री इक्वल टू 3 एंगल B। सो फ्रेंड एंगल B का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 120 डिवाइड बाय 3 यानी 40 डिग्री। सो एंगल C निकल गया 120, एंगल B निकल गया 40, हमें निकालना है एंगल A, और आप जानते हैं ना तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सो एंगल A क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अब माइनस एंगल B प्लस C, सो 180 अब माइनस एंगल B का वैल्यू 40 डिग्री और एंगल C का वैल्यू 120 डिग्री। सो 180 अब माइनस 160, 120 प्लस 40 160 यानी 20 डिग्री निकल गया ना। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 120 डिग्री। यह आंसर हो गया, राइट। फिर ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझते हैं ना, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल जो कंपैक्ट है, यानी इसका 4 वर्टिसेस किससे जाकर मिलता है, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर जाकर मिलता है। ये फिगर इज गिवन बिलो, देखिए फिगर दिया हुआ है। फाइंड द एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एंगल मांग रहा है, कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। फ्रेंड एक चीज़ आप जानते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल A प्लस एंगल C अपोजिट एंगल जो होता है वह उस दोनों का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए यह एंगल और यह एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार यह एंगल और इस एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। जब ऐसा करने से हमें एंगल A, B, C और D निकल जाएगा। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हमेशा होता है, किस केस में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में। सो एंगल A कितना दिया हुआ है, 4y प्लस 20 डिग्री
और एंगल सी का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए -4x इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। यानी इम्प्लाइज 4y माइनस 4x इक्वल टू x/c -20 डिग्री, x/c -20 डिग्री। इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए, x को पहले लिख लीजिए। सो -4x + 4y इक्वल टू 160 डिग्री। क्लियर। इम्प्लाइज 4 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। जब इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा यहाँ -x आएगा, यहाँ +y आएगा, इसको जब 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 40 डिग्री आएगा। यह होगा इक्वेशन फर्स्ट। आल्सो एंगल बी प्लस एंगल डी का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों? ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज एंगल बी का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ से 3y - 5। अब प्लस एंगल डी का वैल्यू यह दिया हुआ है क्या -7x + 5 इक्वल टू 180 डिग्री। सो इम्प्लाइज 3y - 5 प्लस माइनस 7x और प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। सो फ्रेंड -5 + 5 कैंसिल। सो 3y - 7x इक्वल टू 180 डिग्री। यानी इम्प्लाइज x को पहले रख दीजिए, यानी -7x + 3y इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दीजिए। क्लियर। सो फ्रॉम 1 y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं एज यू लाइक। y इक्वल टू 40 डिग्री। अब माइनस 40 में माइनस कीजिएगा किसको, -x को लीजिए, यहाँ मैं -x लिख देता हूँ। सो y इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री अब प्लस x। y की वैल्यू निकल गया। अब इस y को वैल्यू 2 में रख दीजिए। पुट y इक्वल टू 40 डिग्री प्लस x इन 2। देखिए क्या मिलता है, -7x + 3 टाइम्स और y की वैल्यू यहाँ देख लीजिए 40 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। यानी इम्प्लाइज -7x प्लस 3 को 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 डिग्री आएगा, प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x आएगा इक्वल टू 180 डिग्री। सो इम्प्लाइज -7x अब प्लस 3x क्या हो जाएगा, -4x होगा इक्वल टू 180 डिग्री। और ये 120 को इसमें माइनस कर दीजिए तो लिखता हूँ मैं 120 डिग्री। सो -4x इक्वल टू 180 -120 यानी 60 डिग्री। सो x इक्वल टू -15 डिग्री, -15 डिग्री आएगा x का वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, y का वैल्यू। तो y का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। इसको मैं मान लेता हूँ 3। फ्रॉम 3 y इक्वल टू 40 डिग्री अब माइनस x का वैल्यू यहाँ से 15 डिग्री रख दीजिए, यानी 25 डिग्री। x का वैल्यू -15 डिग्री, y की वैल्यू 25 डिग्री। अब हमें निकालना क्या, एंगल ए बी सी एंड डी। चलिए नेक्स्ट स्टेप में मैं बता रहा हूँ इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए x इक्वल टू -15 डिग्री आया, y इक्वल टू 25 डिग्री आया। अब हमें निकालना क्या है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखिए एंगल ए दिया हुआ है 4y + 20 डिग्री। सो 4 मल्टीप्लाई y का वैल्यू 25 डिग्री दिया हुआ है, रख दीजिए अब प्लस 20 डिग्री। सो फ्रेंड 4 मल्टीप्लाई 25 100 अब प्लस 20 इक्वल टू 120 डिग्री निकल गया एंगल ए। एंगल बी का वैल्यू निकालना है, यानी 3 मल्टीप्लाई y का वैल्यू 25 अब -5 डिग्री। सो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 डिग्री आएगा अब -5 डिग्री। सो 75 डिग्री अब -5 डिग्री 70 डिग्री। अब हमें निकालना है -4x यानी -4 और x का वैल्यू -15 डिग्री, -15 डिग्री। सो माइनस प्लस और 4 मल्टीप्लाई 15 यानी 60 डिग्री। लास्ट में दिया हुआ है -7x + 5 का वैल्यू निकालना है। सो -7 मल्टीप्लाई x का वैल्यू देख लीजिए -15 डिग्री और +5 डिग्री। सो फ्रेंड माइनस प्लस, तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा 105 डिग्री। अब प्लस
5 डिग्री यानी 5 डिग्री। सो 105 डिग्री प्लस 5 डिग्री 110 डिग्री निकल गया। और सबको जब ऐड कर दीजिएगा तो 360 आना चाहिए। और आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। जब मैं भी चेक कर लेता हूँ, इसका वैल्यू 120 डिग्री आया, इसका वैल्यू 70 डिग्री आया, इसका 60 डिग्री और इसका 110 डिग्री। ऐड करके देखते हैं 360 आता है या नहीं आता है। 0, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 6 16, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3 यानी 360 डिग्री ऐड करने के बाद आ रहा है, यानी मेरा आंसर करेक्ट है। राइट, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सॉल्व करना है इसको। फ्रेंड, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, मैं कई मेथड बता चुका हूँ। एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपकी इच्छा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड से इसको मैं बनाता हूँ। ऐसे आपके जो जिस मेथड से बनाना चाहते हैं बना लीजिए। इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, p है, तो इसको p से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें x का कोफिशिएंट q है, तो इसको q से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही मैं बताया हूँ, इसके x के कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट q है उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्लियर? सो मल्टीप्लाइंग 1 by q and 2 by p and subtracting we get। क्लियर? देखते हैं क्या होता है। इसको q से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा pqx। इसको q से मल्टीप्लाई कराएंगे तो q²y। इसको q से मल्टीप्लाई कराइए pq। इसको q से मल्टीप्लाई कराइए तो q²। इसको किस से मल्टीप्लाई कराएंगे, p से, तो pqx। इसको p से कराइएगा तो -p²y। इसको p से कराइएगा तो p²। और इसको जब p से कराइएगा तो +pq। राइट, सब्ट्रैक्टिंग करना है। इसका साइन प्लस है तो माइनस, इसका साइन प्लस है तो माइनस, इसका माइनस है तो प्लस, इसका प्लस है तो माइनस, इसका साइन +x, इसका साइन -x, ये दोनों कैंसिल। अब इसका साइन माइनस नहीं रहा, नीचे में जो साइन चूंकि आपने चेंज कर दिया है, इस दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड कीजिए तो q² प्लस p² इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं इसका साइन क्या है, pq है, प्लस pq। इसका साइन क्या, -pq। ये भी दोनों कैंसिल। राइट, नेक्स्ट -p² एंड -q²। सो फ्रेंड, इसमें y कॉमन ले लीजिएगा तो आएगा q² प्लस p²y। इसमें माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा, p² प्लस q²। सो y के वैल्यू निकल जाएगा -p² प्लस q² डिवाइड बाय, इसको देखिए पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, p को पहले रख दीजिए, q को बाद में रख दीजिए, p² प्लस q²। ये दोनों कैंसिल यानी -1। सो y के वैल्यू निकल गया -1। अब हमें क्या करना है, पुट y इक्वल टू -1 इन 1 या 2, जिसमें रखना है रख दीजिए। देखते हैं क्या मिलता है, वी गेट। सो px प्लस q, y के वैल्यू -1 इक्वल टू p माइनस q। सो px माइनस q इक्वल टू p माइनस q। सो फ्रेंड, माइनस q कैंसिल, दोनों टर्म सेम है। अगर दोनों LH और RH साइड दोनों का टर्म सेम है उस साइन के साथ, वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया। सो px इक्वल टू p, सो इम्प्लाई x इक्वल टू क्या होगा, p डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट क्या है, p डिवाइड बाय p यानी 1। सो देयरफॉर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू a² माइनस 2ab माइनस b² एंड a प्लस b प्रोडक्ट x प्लस y इक्वल टू a² प्लस b²। फ्रेंड, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। Please see, the given equation can be written as, the given equation can be written as, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू क्या है, a² माइनस 2ab और माइनस b²। इसको मैं मान लेता हूँ 1। या a माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला पर नहीं है, ये ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में। यहाँ प्लस अगर होता ना तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला पर आ जाता, वैसा नहीं है यह। अब इसको हमें क्या करना है, हमें इस a प्लस बी को x से मल्टीप्लाई कराना, इस x से कराना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी एक्स। सो a प्लस बी एक्स
बीच में क्या है प्लस, तो प्लस। अब a प्लस बी को इस पूरे टर्म को इस y से मल्टीप्लाई करा देना है, तो क्या होगा a प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हो गया 2। सब ट्रैक कर दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें a प्लस बी वाई का कोफिशिएंट, यहाँ भी y का कोफिशिएंट, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों x एंड y दोनों में से किसी का कोफिशिएंट, चाहे x का या y का कोफिशिएंट सेम हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अगर यहाँ माइनस होता तो एडिंग कर देते, अगर दोनों प्लस है तो सब्ट्रैक्टिंग कर दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, एक में से 2 को घटा दीजिए, घटाइए। a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस, घटाइए a प्लस बी एक्स, माइनस कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस a प्लस बी वाई इक्वल टू, इसमें इसको घटाइए, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ये तो आप समझ गए होंगे। इस प्रकार यहाँ लिखा हूँ, इसमें मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, देख लीजिए इसको माइनस कर रहा हूँ। अगर समझने में दिक्कत है ना तो लीजिए मैं इसको ब्रैकेट से घेर देता हूँ, यहाँ प्लस कर देता हूँ a प्लस बी एक्स और प्लस a प्लस बी वाई। लेकिन आप समझिए, इम्प्लाइज a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस a प्लस बी एक्स माइनस प्लस माइनस a प्लस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। इसमें जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल। क्लियर? अब देखिए, देखते हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ रह जाएगा a माइनस बी और माइनस a और माइनस प्लस माइनस क्या b इक्वल टू, इसमें कुछ कैंसिल हुआ क्या, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसमें कुछ कैंसिल होगा, a माइनस a कैंसिल, सो इम्प्लाइज माइनस बी माइनस 2b, सो माइनस 2bx इक्वल टू, इस दोनों में कॉमन कुछ आएगा क्या, माइनस 2b कॉमन आ जाएगा, तो माइनस 2b कॉमन निकाल लीजिए। चूंकि माइनस 2b आपने बाहर निकाल लिया, b भी बाहर निकाल लिया, तो ये रह जाएगा। यहाँ माइनस बाहर निकाल लिया तो प्लस रह जाएगा यहाँ पर, चूँकि माइनस बाहर निकाल लिया। इसमें 2 बाहर निकाल लिया, 2 b में से एक b भी बाहर निकाल लिया, कितना b रह जाएगा, एक b a प्लस b, सो माइनस 2b कैंसिल, सो x इक्वल टू आ गया a प्लस बी, एक्स का वैल्यू निकल गया a प्लस बी। अब हमें y का वैल्यू निकालना है तो रख दीजिए 2 में, नहीं सो हमें y का वैल्यू भी निकल जाएगा। इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन ये देखने में छोटा लग रहा है ना, तो इसमें रख दीजिए पुट x इक्वल टू a प्लस बी इन 2। देखिए क्या मिलता है, यानी x a प्लस बी, x का वैल्यू क्या है a प्लस बी, तो रख दीजिए x का वैल्यू a प्लस बी प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फ्रेंड, a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पर क्या है, a प्लस बी वाई इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, सो फ्रेंड a प्लस बी वाई, 2ab को राइट साइड ले जाइएगा तो माइनस 2ab होगा, y की वैल्यू कितना निकल गया, माइनस 2ab और डिवाइड बाय a प्लस बी, सो x का वैल्यू भी निकल गया। कितना निकला x का वैल्यू, x का वैल्यू आया a प्लस बी और y का वैल्यू कितना आया, यहाँ से देख लीजिए माइनस 2ab और डिवाइड बाय a प्लस बी। सो फ्रेंड, कल लीनियर इक्वेशन का लास्ट वीडियो होगा, फिर एक बार मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ। इसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्रेंगल्स। फिर भी अगर आपके पास कोई कमेंट है, अगर आप यह चाहते हैं कि ट्रेंगल्स पहले मैं ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करूँ, तो अपना कमेंट जरूर दीजिए। सो फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।